In the name of Allah Almighty, the most beneficent and the most merciful, and with the 99 names of Allah Almighty, who is omnipotent and all-knowing. Dear students, today our topic is related to the Dalton's law of partial pressure. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो डाल्टन लॉ है वो पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डाल्टन लॉ क्या था, उसके बाद हम इसकी कुछ कंडीशंस, एग्जांपल और लास्ट में डाल्टन्स लॉ को इन टर्म्स ऑफ जनरल गैस इक्वेशन भी प्रूव करेंगे। तो चलते हैं अपने सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इसके इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताता चलूं कि जो डाल्टन्स लॉ था, ये सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, उन्होंने हमें इस लॉ को प्रेजेंट किया था। उसके बाद इन्होंने क्या कहा था इसकी स्टेटमेंट में, द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर्स। अब यहाँ पर आपको इस डेफिनेशन में सबसे पहले दो टर्म्स क्लियर हो जाने चाहिए। उनमें से एक चीज़ दैट इज़ टोटल प्रेशर, जो सबसे पहला लफ्ज़ है, और उसके बाद है जो यहाँ पर मेंशन तो नहीं है लेकिन पार्शियल प्रेशर। अब इसको समझने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि अगर हमारे पास एक मिक्सचर है, ज़ाहिरी सी बात है वो डिफरेंट गैसेस से बना हुआ होगा और वो गैसेस अपने जो कंटेनर है उनकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही होंगी। अब जब हमने उस मिक्सचर के अंदर उन सारी की सारी गैसेस को रखा हुआ होगा तो वो सारी की सारी गैसेस जितना प्रेशर अपने कंटेनर की वॉल्स के ऊपर एक्सर्ट कर रही होंगी उसको हम टोटल प्रेशर का नाम देंगे। और इस टोटल प्रेशर के बाद आपने जो दूसरा वर्ड है दैट इज़ नॉन रिएक्टिंग। अब आप पूछेंगे सर हमने यहाँ पर नॉन रिएक्टिंग गैसेस को ही क्यों लिया, तो आपको इस बात का पता है कि जब गैसेस का या फिर किसी भी मॉलिक्यूल्स का आपस में रिएक्शन हो जाता है तो फिर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं और उनके जो नंबर ऑफ कोलिशंस हैं वो भी चेंज हो जाती हैं और उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो नई डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो इस सारी को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या किया है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस ली हैं, यानी ऐसी गैसेस ली हैं जो आपस में रिएक्ट ना कर सकें और ना ही उनके नंबर ऑफ कोलिशंस मींस प्रेशर इफेक्ट हो। उसके बाद अब द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, एक मिक्सचर के अंदर जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होती हैं उनका जो टोटल प्रेशर होता है जो वो अपने कंटेनर की वॉल्स के ऊपर एक्सर्ट करती हैं इज इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है, टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रेशर्स। अब जाहिर सी बात है वो जो मिक्सचर है वो डिफरेंट गैसेस से बना हुआ होगा और वो जो डिफरेंट गैसेस हैं उनके भी अपने अपने प्रेशर्स होंगे। तो उनके जो इंडिविजुअल प्रेशर्स हैं जब हम उनको सम करेंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो इसी प्रेशर, जो टोटल प्रेशर हमने फाइंड किया है वो उसके इक्वल होगी। अब यहाँ पर दो टर्म्स, एक टोटल प्रेशर और एक पार्शियल प्रेशर। अगर हम जो गैसेस हैं, जितनी भी गैसेस, फर्ज करें हम 3 गैसेस ले रहे हैं, अगर हम उन तीनों गैसेस को सेपरेट कंटेनर्स में रख रहे हैं और वो तीनों सेपरेटली अपने कंटेनर की वॉल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं तो फिर वो जो अपने अपने अलग-अलग प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे उसको हम पार्शियल प्रेशर का नाम देंगे। और जब हम उनको ही एक ही कंटेनर के अंदर ले आएंगे तो उस कंटेनर के अंदर वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगी, जो सारे के सारे गैसेस का एडिशन होगी, उसको हम जो टोटल प्रेशर का नाम देंगे। उसके बाद हम इस डाल्टन लॉ के जो स्टेटमेंट है इसके मुतालिक जो कुछ कंडीशंस हैं उसकी तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास जो सबसे पहली कंडीशन है दैट इज सेम टेम्परेचर और एंड द सेकंड वन इज सेम वॉल्यूम। अब आप पूछेंगे कि सर हमने इन कंडीशंस को फॉलो क्यों किया, हमने ये सेम टेम्परेचर और सेम वॉल्यूम क्यों रखा, तो उसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। आपको पता है कि अगर हम कंटेनर के अंदर मौजूद गैसेस का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उनके दरमियान जो नंबर ऑफ कोलिजन्स हैं वो भी चेंज होंगे। क्यों? उनके अंदर एनर्जी एंटर होगी और वो एनर्जी उनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जाइज कर देगी और जब वो एनर्जाइज होंगे तो फिर वो एक दूसरे से ज़्यादा कोलाइड करेंगे जिसकी वजह से उनका प्रेशर चेंज हो जाएगा। और चूंकि हमने प्रेशर को सेम रखना है इस वजह से हमें टेम्परेचर को भी सेम ही रखना पड़ेगा। अब दूसरा जो सेम वॉल्यूम है उसको भी जस्टिफाई कर लेते हैं। तो जो आपको पता है जो रियल गैसेस होती हैं उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होंगे और जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप इतनी नहीं हुई होंगी।
तो जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स इतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी डेवलप नहीं होगी तो फिर वो चांसेस हैं कि वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ और वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड कर सके, बजाय इसकी निस्बत कि अगर उनका वॉल्यूम कम कर दिया जाए, जब उनका वॉल्यूम कम होगा तो उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी तो वो उनको एक साथ होल्ड करके रखेंगी, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं कर सकेंगे। सो ये भी कोलिजन मीन्स प्रेशर को अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से हम इस टेम्परेचर को और इस वॉल्यूम को हम सेम ही रखेंगे। इसके बाद अब जो नेक्स्ट इसी स्टेटमेंट से जो हम इक्वेशन डिराइव करते हैं दैट इज पीटी। व्हाट इज पीटी? पीटी इज द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। हमने जो गैसेस का मिक्सचर लिया था उसके अंदर जितनी भी गैसेस मौजूद थी उनका जो टोटल प्रेशर है उसको हम पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो पार्शियल प्रेशर्स है मींस द प्रेशर ऑफ गैसेस इन इंडिविजुअल कंटेनर्स, उन सब के अंदर जो उसका प्रेशर होगा वो इनके जो सम है उसके इक्वल होगा। दैट इज पी टी इज इक्वल टू, अगर फर्ज करें हमारे पास 3 है तो पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी एंड सो ऑन। जितनी भी गैसेस होंगी उन सब के जो पार्शियल प्रेशर होगा उनके एडिशन के बराबर उसका टोटल प्रेशर हमारे पास होगा। डन है। चलें अब नेक्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं जिसमें हम कुछ गैसेस, जो हमारे पास 3 गैसेस हैं आपकी बुक में डिस्कस्ड है, वो कौन कौन सी? नंबर 1 हाइड्रोजन गैस H2, नंबर 2 मीथेन गैस CH4 एंड द थर्ड वन इज ऑक्सीजन गैस। एंड सपोज the partial pressure in an individual container of hydrogen gas is 400 torr. The partial pressure of methane gas is 500 torr. एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज 100 torr। और ये सारे के सारे इनके पार्शियल प्रेशर्स हैं। अब आपको पता है कि अगर हम टोटल प्रेशर इसका फाइंड करना चाहते हैं तो हमें इन तीनों के जो प्रेशर्स हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। सो पी टी इज इक्वल टू पी एच टू प्लस पी सी एच फोर प्लस पी ओ टू। अब हम इनकी जो वैल्यूज हैं डिफरेंट प्रेशर्स की वो इसके अंदर पुट करेंगे तो पी एच टू की जगह पर क्या आ जाएगा 400 torr, PCH4 की जगह पर क्या आ जाएगा 500 torr, और PO2 की जगह पर क्या आ जाएगा 100 torr। अब इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 1000 torr। अब इस आंसर का क्या मतलब है? तो फिर से वही बात सुन लीजिएगा कि हमारे पास स्टेटमेंट थी कि इनका जो टोटल प्रेशर है वो इनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। तो देखिए जरा इन सब का सम क्या है, 400 plus 500 plus 100 is equals to 1000 torr. So that is the total pressure exerted by the mixture of non-reacting gas in the container. उसके बाद अब हम इसकी एग्जांपल के बाद हम इसको डाल्टन लॉ को जो जनरल गैस इक्वेशन जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसकी फॉर्म में ज़रा डिस्कस करेंगे कि हम इन्हीं 3 गैसेस को जो कि हाइड्रोजन, मीथेन और ऑक्सीजन है, इनको जनरल गैस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे और इसी से हम जो टोटल प्रेशर है उसको भी जनरल गैस इक्वेशन की टर्म्स में डिराइव करेंगे। तो आपको पता है जनरल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल्स टू nRT, लेकिन यहां पर एक चीज याद रखिएगा, वही बात टेम्परेचर और वॉल्यूम, वन इज टेम्परेचर एंड द अदर वन इज वॉल्यूम, ये दोनों की दोनों चीजें कांस्टेंट हैं। यानी जब ये कांस्टेंट हैं तो ये सारे के सारे गैसेस के लिए इक्वल हैं। जब सारी के सारी गैसेस के लिए इक्वल हैं तो मुझे इनमें से किसी भी एक के साथ किसी गैस का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब के लिए इक्वल है। अब वो चीज़ जो इक्वल नहीं मीन सेम नहीं, वो कौन सी है? एक प्रेशर है जो कि हर एक का डिफरेंट है, और नंबर ऑफ मोल्स, यस दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इज नॉट सेम फॉर द गैसेस। अब हर एक गैस के नंबर ऑफ मोल्स वेरी कर सकते हैं, तो इस वजह से मुझे हर एक के साथ उस गैस का नेम मेंशन करना पड़ेगा। तो P के साथ फिर क्या रहेगा PH2, V is equals to NH2RT and R you know is the general gas constant and it is also a constant. So मैं इसके साथ भी किसी भी गैस का नेम नहीं लिखूंगा। इस इक्वेशन को ज़रा रीअरेंज कीजिएगा। जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो ये जो वॉल्यूम है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इक्वेशन बनेगी PH2 इज इक्वल्स टू NH2RT डिवाइडेड बाय V। अब आपको पता है कि ये जो तीनों की तीनों टर्म्स क्या हैं? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, इनको ख़त्म करके यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पुट कर दूंगा। तो PH2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच वैल्यू, दैट इज NH2। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कि जितना
जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उतना प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उतने इंक्रीज करेंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेंगे तो उसका प्रेशर भी यानी पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा ही होगा। उसके बाद इसी तरह से दूसरी इक्वेशन की तरफ चलिएगा, दैट इज P। अगेन प्रेशर वेरिंग है तो यहाँ पर CH4 यानी जो गैस जिस गैस का है CH4 का है तो मैंने यहाँ पर CH4 लिख दिया। इसके साथ V इज अ सेम मीन्स कांस्टेंट, तो मुझे यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू NCH4। N इज अगेन वेरिंग तो इसके साथ मैं CH4 लिखूंगा। R इज अगेन कांस्टेंट एंड इट इज जनरल गैस कांस्टेंट एंड T इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन आई, इसको अगेन रीअरेंज करूंगा तो ये V यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड करेगा और PCH4 इज इक्वल टू NCH4RT डिवाइडेड बाय V। अगेन इस इक्वेशन में वही बात कि जो RT और V है ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को मैं खत्म करूंगा और इसकी जगह पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पुट करूंगा, तो जो वैल्यू यानी फाइनल आंसर क्या आएगा, PCH4 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NCH4। मीन्स जितने नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे उतना ही जो पार्शियल प्रेशर है उस गैस का ज़्यादा होगा। मीथेन के जितने नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होंगे इस मीथेन का पार्शियल प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसी जनरल गैस इक्वेशन को ऑक्सीजन की टर्म्स में देख लीजिएगा, POTV इज इक्वल्स टू NOT इंटू RT। PV इज इक्वल्स टू NRT, तो P के साथ मुझे O2 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये चेंज नहीं क्योंकि ये चेंज हो रहा है और V चेंज नहीं हो रहा, मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। N भी चेंज हो रहे हैं, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर O2 आएगा। RT चेंज नहीं हो रहे तो इसके साथ भी मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। अगेन इसको रीअरेंज कीजिएगा, सो PO2 इज इक्वल टू ये जो V है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, अगेन दूसरी साइड पर आकर डिवाइड करेगा, सो NOT इज इक्वल टू RT और V। एंड in the third time this RT or V is constant, so I'll replace it with a sign of proportionality। so मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन के साथ, तो जो मेरे पास अगेन फाइनल इक्वेशन आएगी दैट इज PO2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2। अगेन वही बात, तीनों का कंक्लूजन सेम, जितने नंबर ऑफ मोल ज़्यादा उतना इनका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा ही होगा। अब हम इसका जो पार्शियल प्रेशर है ये तो हम फाइंड कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। अब जो टोटल प्रेशर है जो कि ये सारी की सारी नॉन रिएक्टिंग गैसेस अपने कंटेनर के ऊपर या एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट कर रही होंगी, उनको भी फाइंड कर लेते हैं जनरल गैस इक्वेशन की ही टर्म्स में। तो इसके लिए मैं अगेन वही इक्वेशन आपके सामने लिख ली, दैट इज PT इज इक्वल टू PH2 प्लस PCH4 प्लस PO2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर PH2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हमने कैलकुलेट की, PH2 इज इक्वल टू NH2 RT ओवर V, यहाँ पर पुट कीजिएगा NH2 RT ओवर V, प्लस का साइन आ गया। अब PCH4 अगेन देखिएगा, यहाँ पर PCH4 इज इक्वल टू NCH4 RT ओवर V, मैंने यहाँ पर ये अगेन वही वैल्यू पुट कर दी NCH4 RT ओवर V प्लस what is the value of PO2 partial pressure of oxygen that is NO2 multiplied by RT over V। तो मैंने अगेन यहाँ पर ये वैल्यू भी पुट कर दी। अब आप देख सकते हैं इन तीनों के दरमियान क्या है, प्लस का साइन है, और जहाँ पर प्लस का साइन हो और वैल्यू सेम हो तो हम वहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो इस इक्वेशन में कॉमन क्या चीज़ आ रही है, RT over V, RT over V, RT over V। मैंने इसको उठाकर बाहर लिख लिया और जो बाकी वैल्यूज हैं उनके दरमियान उसी तरह से प्लस का साइन लिख के उनको ऐड कर दिया, और वो क्या है, उन तीनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स। सो द इक्वेशन इज NH2 प्लस NCH4 प्लस NO2 मल्टीप्लाई बाय RT over V। And you know the individual number of moles of these gases NH2 plus NCH4 plus NO2 is equals to the total number of moles, same as that of partial pressures of these gases was equal to the total pressure of these gases। so बिल्कुल जैसा कि हमने पीछे पार्शियल प्रेशर को टोटल प्रेशर के इक्वल रखा था, इसी तरह से हमने यहाँ पर टोटल पार्शियल नंबर ऑफ मोल्स को हम इसके टोटल नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल रख देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम इस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, और जब हम पुट करेंगे तो ये सारी की सारी वैल्यू की जगह पर हम सिंपली NT प्लेस करके, सो PT इज इक्वल टू NT RT ओवर V। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे, जब हम रीअरेंज करेंगे तो फिर ये वाला जो V ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में है यानी डिवाइड हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा और PTV इज इक्वल टू NT RT। सो ये PTV वही वाला है, लेकिन यहाँ पर ये जो T है ये
बेस में है, तो इसको ये याद रखिएगा, PTV इज इक्वल्स टू NTRT। अब यहाँ पर आप दो कंक्लूजन्स अगेन ड्रॉ कर सकते हैं इस इक्वेशन में से। वो कौन कौन से? नंबर 1 मैंने पीछे भी डिस्कस किया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, आइडियल गैस कांस्टेंट, दीज आर कांस्टेंट्स, ये चेंज नहीं होंगे। और जो नेक्स्ट कंक्लूजन है वो क्या है? जब ये चेंज नहीं हो रहे तो ये जो प्रेशर है ये इसके नंबर ऑफ मोल्स मींस टोटल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उतना ही टोटल प्रेशर ज़्यादा होगा। हमने पीछे पार्शियल प्रेशर में भी यही कंक्लूजन निकाली थी कि जितनी गैसेस के पार्शियल प्रेशर में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उनका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा। इस तरह से जो टोटल प्रेशर है उसकी टर्म्स में भी ऐसा ही है कि जितने नंबर ऑफ मोल्स टोटल गैसेस के ज़्यादा होंगे उतने ही उनका जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।